तो बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेंच से ज्यादा चाचा और भतीजे यानी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की चर्चा है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों से संपर्क साध रही है। बिहार में सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। पर सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति और चिराग में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति ने बिहार बीजेपी प्रभारी से भी मुलाकात की है। विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। इस दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट पर उनका ही दावा है और वे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट से अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने रख चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विनोद तावड़े ने पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा था कि चिराग और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाएं, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दिल, दल और परिवार कभी नहीं मिल सकते। पासवान परिवार में झगड़े से एनडीए की मुश्किल ये है कि पासवान फैमिली में उत्तराधिकार की लड़ाई है। रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी कौन? हाजीपुर सीट पर चिराग और पशुपति आमने सामने हैं। हाजीपुर सीट के लिए चिराग पासवान अड़े हैं, जबकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ना चाहते। इधर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। चाचा भतीजे के सवाल पर कहा कि सभी लोगों से बातचीत चल रही है, इसके बाद सभी सूचना दे दी जाएगी। अरे पार्टी के अंदर भी तो वार्ता होती है, पार्टी के संगठन और कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी, ये सारे प्रोसेस पूरे किए जा रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि पार्टी के तरफ से लोग अधिकृत हैं, सभी पार्टियों से वार्ता चल रही है। आप लोग को जल्द से जल्द खुशखबरी मिलेगी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को लेकर सभी लोगों से बात चल रही है। वार्ता पूरा होने के बाद तुरंत सूचना दी। चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के पेंच से ज्यादा बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कैसे मानेंगे चाचा भतीजा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।